Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स, लास्ट टाइम एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेल किया था आस्किंग कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज में क्या डिफरेंस होता है और इनको बैलेंस कैसे किया जा सकता है. सो टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक ओनली. सो फर्स्टली मैं आपको ये बताऊंगी कि जब बात होती है अबाउट एनर्जी ऑफ डूइंग, यानी कि एक्शन लेने की, कुछ वाइज डिसीजन लेकर उन पर एक्शन लेने की, तो दैट इज़ मैस्कुलिन एनर्जी. ठीक है. अब सेकेंडली जब हम बात करते हैं फेमिनिन एनर्जी की, तो एक जो होती है एनर्जी ऑफ बीइंग, के एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है ना हमारा, कि ये मैं हूँ एंड जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें मेरी जो भी प्रेजेंस में जो भी मैं बेस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ, आई एम देयर. तो वो जो एक एनर्जी होती है इंट्यूशन की, इमोशंस की, फीलिंग्स की, क्रिएटिविटी की, और यू कैन से इमोशनल इंटेलिजेंस की, दैट इज़ फेमिनिन एनर्जी. ठीक है. अब हमें से हर इंसान जो है, चाहे कोई भी ह्यूमन बीइंग हो या लिविंग बीइंग हो, उसमें एक मेल और फीमेल प्रिंसिपल होता है. ठीक है. इंटरनली हमारा काम यह है कि जो पोलैरिटी होती है, जो डिफरेंस होता है इन दोनों में, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी में, इस पोलैरिटी को न्यूट्रलिटी में लेकर आना, यानी कि दोनों को एकदम बैलेंस कर देना. ये नहीं कि मैस्कुलिन एनर्जी कहीं ज़्यादा और फेमिनिन एनर्जी ख़त्म ही होने को है, और कहीं फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मैस्कुलिन एनर्जी ऑलमोस्ट ना के बराबर है. तो जब ऐसा होता है तो हमारा जो इंटरनल बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है. तो इस पोलैरिटी को न्यूट्रलिटी में जब हम लाते हैं तो हमारी जो दोनों एनर्जीज होती हैं वो एकदम बैलेंस में रहती हैं. अब हम कैसे जानेंगे कि हम कौन सी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं? तो हमें अपने बिहेवियरल पैटर्न्स, थिंकिंग पैटर्न्स, वर्किंग पैटर्न्स, अलग अलग सिचुएशन में हम जिस भी तरह से बिहेव करते हैं, सोचते हैं या डिसीजन मेकिंग करते हैं या कुछ काम करते हैं, या जो भी हमारी इमोशनल स्टेट होती है उस सिचुएशन में, उसमें कौन सी एनर्जी डोमिनेंट है, इसको हमें एनालाइज करना है. कोई भी सिचुएशन है, हम उसमें ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल है ही नहीं, तो दैट मीन्स हमारी जो फेमिनिन एनर्जी है वो डोमिनेट कर रही है. और कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हैं और हम लोग बिल्कुल भी नर्चरिंग है ही नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो डोमिनेट करती है. किसी सिचुएशन में हम बहुत इंट्यूटिव हैं, इमोशनल हैं, क्रिएटिव हैं, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, दैट इज़ कि हम फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं. बट अगर उसी वक्त पे हम डिसीजन मेकिंग भी अच्छे से करते हैं, एक्शंस भी अच्छे से लेते हैं, प्रैक्टिकल भी रहते हैं, इंडिपेंडेंट भी रहते हैं, तो दैट मीन्स कि हम दोनों एनर्जीज़ को, यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं. अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं. अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स में, हमारे वर्किंग पैटर्न में, हमारे थिंकिंग पैटर्न में, हमारे इमोशनल पैटर्न में भी अगर कोई भी एक एनर्जी डोमिनेंट है, तो इस इम्बैलेंस को कैसे ख़त्म करना है, राइट. तो अगर मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो आपके पैटर्न में डोमिनेंट है, तो आप सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा प्राणायाम करिए, मेडिटेशन इज़ अ मस्ट, गार्डनिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप नेचर के करीब रहें, आपका जो नर्चरिंग केयरिंग सेल्फ है वो ज़्यादा जागे, और आप पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव हॉबी में आप अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो फेमिनिन एनर्जी है वो अनलॉक हो जाए या बैलेंस में आ जाए. ठीक है, न्यूट्रलिटी में आ जाए आपकी दोनों एनर्जीज़. अब सिमिलरली अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पैटर्न में जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, इन दैट केस भी आपको मेडिटेशन करनी है, योगा करना है, एक्सरसाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, प्राणायाम करिए, प्लस आप अपनी
इंडिपेंडेंस पे वर्क करिए। और ये इंडिपेंडेंस जो होती है ये इमोशनल और फिजिकल तो दोनों ही केसेस में होनी चाहिए, चाहे मैस्कुलिन डोमिनेंट हो चाहे फेमिनिन डोमिनेंट हो। बट पर्टिकुलरली व्हेन फेमिनिन इज डोमिनेंट तो आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम करना स्टार्ट करिए, चाहे आप लाइफ पर्पस के फॉर्म में करिए, चाहे आप अपनी हॉबी को अपना लाइक प्रोफेशन बना सकते हैं, या आपकी जो भी स्किल्स हैं आप उनको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, या आप लाइक जो भी आपकी एजुकेशन है, जो भी आपका नॉलेज है उसके बेस पे आप अपने प्रोफेशन पे किसी भी प्रोफेशन पे काम कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, एंड यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है। और इसके अलावा आप डिसीजन मेकिंग से बिल्कुल मत डरिए। अगर आप कोई काम करने की सोच रहे हैं तो बस सोचते ही मत रह जाइए, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। अब क्यों हमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहिए, तो इसकी सिग्निफिकेंस जानते हैं। तो फिज़िकली अगर बात करें सिग्निफिकेंस की, इसके फ़ायदे की, तो पहली बात तो ये है कि आप जब अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेते हैं तो आप फ्लो में जाना सीख जाते हैं। ठीक है। मैस्कुलिन की तरह आप ये नहीं कि कंट्रोल करने लग गए, मैनिपुलेट करने लग गए, डोमिनेंट हो गए, और फेमिनिन की तरह भी नहीं कि लाइक एकदम से इमोशनल हो गए या ओवरकम ही नहीं कर पा रहे, स्टक हो गए हैं, या लाइक बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए। एक फेमिनिन एनर्जी जो होती है बहुत केयरिंग होती है, तो वो परेशान भी इजीली हो जाती है। तो व्हेन दीज एनर्जीज आर बैलेंस्ड तो आप फ्लो में चलना सीख जाते हैं। ठीक है। सेकेंडली आप ये जान पाते हैं कि कहाँ आपको पॉज होना है, कहाँ पर आपको एक्ट करना है, कहाँ पे आपको चलना है या रुकना है इन एनी ऑफ द वर्क यू आर डूइंग। यानी मैं लिटरली चलने और रुकने की बात नहीं कर रही हूँ, बट इट्स लाइक कहाँ आपको बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ आपको मूव करना है, कहाँ आपको रुक जाना है, कहाँ किस स्टेप पे आपको क्या एक्शन लेना है और कितना एक्शन लेना है और कहाँ आपको रुक जाना है। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, तो ये जो एक तरीका होता है कि हम जान सकें कि ज़िंदगी में सही पैटर्न क्या है जीवन को जीने का, यानी कि वी शुड नो वेयर टू स्पीक अप, वेयर टू स्टॉप, वेयर टू एक्ट एंड वेयर टू पॉज। ठीक है। तो जब हमारी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज जो होती हैं वो बैलेंस होती हैं, तभी हमें ये चीज़ जो है ठीक तरह से आती है, ये हम तभी कर पाते हैं। और थर्डली हमारी जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा हार्मनी हो जाती है जब हम इतना कुछ सीख जाते हैं, लाइफ को फ्लो में लेने लगते हैं, बहुत सारे हमारे जो इम्बैलेंसेस हैं वो ठीक हो जाते हैं। और जब हम जान जाते हैं कि कहाँ हमें क्या करना है, कितना करना है, कहाँ रुकना है, राइट, तो फिर हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं और बहुत सारे हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो हार्मनी में आ जाते हैं। तो फिज़िकल सिग्निफिकेंस तो ये हो गई इन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की। अब अगर बात करें इनर्जेटिक सिग्निफिकेंस की कि एनर्जेटिकली हमें क्या फ़ायदा होता है इन एनर्जीज़ को बैलेंस करने का, तो इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है अपना लेफ़्ट ब्रेन यानी कि लॉजिकल ब्रेन और राइट ब्रेन यानी कि इंट्यूटिव ब्रेन साथ में बैलेंस वे में, कंबाइंड वे में यूज़ करना स्टार्ट करने लगते हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिकली ही सोच रहे हो या खाली इमोशनली ही सोच रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना। सेकेंडली हम अपने एक्शंस के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल होकर वाइज डिसीजंस लेते हैं, लेकिन साथ ही हम बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और कंपैशनेट होकर भी ये डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं और वाइजेस्ट डिसीजन ले पाते हैं अपने एक्शंस के लिए। ठीक है। सारी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को हम कंबाइन करके प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर। थर्डली हम लाइफ के फ्लो में तो चलना सीख जाते हैं, लेकिन साथ में हम एक अपना स्ट्रक्चरल प्लानिंग करके चलना सीखते हैं। वी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस कि एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, एक बेस क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक माइंड में कुछ चीज़ रख के चलना इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें अब ये चीज़ करनी है। बट अलॉन्ग विद दैट हम फ्लो में चलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे लाइफ का फ्लो हमें बताता रहता है कि अब हमें इस डायरेक्शन में मुड़ना चाहिए, ये चीज़ ड्रॉप करनी चाहिए, ये चीज़ पिक करनी चाहिए, और किस तरह से हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, अकॉर्डिंगली वी कीप ऑन फ्लोइंग अलॉन्ग विद इट।
जब हमारी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज जो हैं बैलेंस्ड होती हैं तो हम ये दोनों ही काम जो हैं वो कॉम्बिनेशन में करने लगते हैं। एंड फोर्थली, जब हम बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपने काम में बिल्कुल फोकस हो जाते हैं, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल भी हो जाते हैं, तब भी हम अपने साथ कनेक्टेड रहते हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहते हैं, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, नर्चरिंग रहते हैं, केयरिंग रहते हैं, सभी की फीलिंग्स को समझते हैं, वननेस की फीलिंग में रहते हैं, लाइक अपने लिए भी अच्छा करते हैं, अपना सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर फॉलो करते हैं और दूसरों के लिए भी वननेस की भावना रखते हैं, अनकंडीशनल लव रखते हैं। तो व्हेन वी बैलेंस आवर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, तभी हम इस जोन में आ पाते हैं। सो आई होप दिस विल हेल्प यू इन knowing about masculine and feminine energies, and you will be able to balance these both energies in a better way now. And that's it. Thank you so much. Do take care of yourself and your family, and God bless us all. Bye bye.